अजमेर में शारदीय नवरात्र घट स्थापना के मौके पर अंबे माता मंदिर कमेटी ने सामाजिक सरोकारों की पालना कर समाज में एक नई मिसाल पेश की है। शहर के अलावा जिले भर के मुक्ति धामों में पिछले 2 सालों से कई अस्थियां विसर्जन के इंतजार में पड़ी हुई थी, जिनके अपनों ने उन्हें अंतिम विसर्जन से महरूम रखा हुआ था। ऐसी अस्थियों को मोक्ष का रास्ता दिखाने का काम किया अंबे माता मंदिर समिति ने। समिति की ओर से 300 अस्थियों को एकत्रित कर विधि विधान के साथ उनका पवित्र पुष्कर सरोवर में विसर्जन किया गया। इस प्रकार की हमारे मंदिर कमेटी में डिसाइड हुआ था कि ये जो कोरोना काल के अंदर जो गुजर गए थे, इसके लिए हमने विशेष तौर पे उनकी अस्थि विसर्जन जिनकी हुई नहीं, तो उसके लिए जिस प्रकार के अध्यक्ष महोदय ने मीटिंग में तय किया था कि इन जितने भी हैं सभी जगह से पूरे अजमेर ज़िले के अंदर जितने भी जहाँ भी आ सकते हैं, जहाँ लावारिस है, उसके लिए हमारे ऑफिस के अंदर यहाँ से जो मैनेजर है ये गया और सभी जगह जाके इन्होंने सब शमशान स्थल पे जाके करी इंक्वायरी और वहाँ से जो अस्थियाँ थी वो पहुँच रही, कल पहुँच गई शाम तक और अभी जो यहाँ आ गई है कुछ वो ले ली और इसके हिसाब से लगभग 300 के लगभग जुड़ेगी। शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है। 2 साल बाद आज भक्तों की भीड़ मां दुर्गा के मंदिरों में उमड़ पड़ी है। जयपुर के प्रसिद्ध मंदिर आमेर शिला माता मंदिर में सुबह 4 बजे से भक्त लंबी कतारों में लगे हैं। मां दुर्गा 9 दिन के लिए घरों में विराजमान होंगी और 9 दिनों में 9 स्वरूपों की मां की पूजा की जाएगी। आज शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। जयपुर के आराध्य देव गोविंद देव जी गणेश जी के बाद अगर बात की जाए जयपुर के आराध्य देवी की तो शीला माता का नाम सबसे पहले आता है। और वहीं इस जयपुर में कहावत भी बहुत प्रचलित है, सांगानेर रो सांगो बाबो, जयपुर रो हनुमान, आमेर की शीला माता लायो राजा मान। और वहीं 2 साल बाद आज दुर्गा माँ के पट खुलने वाले हैं। भक्तों की भीड़ यहाँ पर सुबह से ही लगी है। सुबह से 4 बजे से भक्त यहाँ जुट चुके हैं। वहीं हाथ में फूल माला नारियल चोली पहने भक्त हमें नजर आ रहे हैं। वहीं भक्तों में उत्साह भी इस बार काफी है और वहीं हम भक्तों से चर्चा करेंगे कि आज वो यहाँ पर आए, क्या कुछ मनोकामना। मैम, आज आप यहाँ आइए, क्या कुछ मनोकामना लेकर आई है? माता जी सबकी मनोकामना पूरी करें। हम भी सोचते हैं किसी को दुख दूर कुछ सब दूर करें। जी सर, आज आप यहाँ आए हैं, क्या मनोकामना आपकी? बस यही मनोकामना है कि माँ सुरक्षित रखे अपने को। देखिए, आप भीड़ देख सकते हैं कि कैसे माता के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे भाग रहे हैं और वहीं हम भक्तों से भी बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। मैम, आज आपकी मेरे तो बहुत सारी है, वैसे माता सारी मनोकामना पूरी करती है। देखिए, भक्तों का कहना है कि मनोकामना माँ पूरी करती है। वहीं यहाँ पे जय जयकारे भी लगाए जा रहे हैं। जय माता दी, क्या मनोकामना सर? जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। देखिए, अब लगातार यहाँ जय जयकारे भक्तों के द्वारा लगाए जा रहे हैं। सुबह से यहाँ पे भीड़ जुट चुकी है, घट स्थापना हो चुकी है। माँ की 9 दिन ऐसे ही लगातार पूजा की जाएगी और शीला माता मंदिर में यही भक्तों की भीड़ जो है हमेशा हमें देखने को मिलती है। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग से लेकर यहाँ पर सब मौजूद होते हैं। और वहीं मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पे जो माता का मुंह है वो टेढ़ा है, क्योंकि माना जाता है कि पहले जो है यहाँ पे नर की बलि दी जाती थी, लेकिन बाद में बकरे की बलि दी जाने लगी, तभी से माँ ने अपना मुंह फेर लिया है। तो इस चमत्कार की वजह से भी भक्त यहाँ पर आते हैं और कहते हैं कि ये चमत्कारी मूर्ति है, यहाँ पर आने से हर मनोकामनाएं पूरी होती है। मैं महिमा जैन, कैमरामैन अविनाश के साथ, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। और अब बात जोधपुर की, जहां शारदीय नवरात्र के मौके पर घर घर घट स्थापना की गई है। शक्ति की उपासना को लेकर इस पर्व का जोधपुर वासियों में विशेष उत्साह उल्लास देखने को मिला है। इस दौरान मेहरानगढ़ दुर्ग में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ी। इस बार नवरात्र के मौके पर मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित मां चामुंडा के दर्शन करने के लिए शहरवासियों की भीड़ उमड़ पड़ी। कोरोना काल के बाद एक बार फिर मेहरानगढ़ में श्रद्धालुओं का मेला देखने को मिला है, जिसको देखते हुए सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं। में चामुंडा देवी की दर्शनार्थी जो आ रहे हैं लगातार श्रद्धालु, उनके लिए हमने पूरी व्यवस्था की हुई है। लगभग 400 का हमने अपनी पुलिस जाब्ता लगाया हुआ है विभिन्न पॉइंट्स में। इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। हर एक के अधिकारी बनाए हुए हमने। एसीपी 2 पारी में जाब्ता नियोजित है। सुबह 5 बजे से लेकर शाम को जब तक सभी दर्शनार्थी यहाँ से निकल ना जाए, उसमें 2 पारी हमने बांटी हुई हैं।
आज शारदीय नवरात्रों के पहले दिन श्रीगंगानगर में माता रानी के भक्त अपने अपने घरों में घट स्थापना कर रहे हैं। आज मंदिरों में माता रानी की विशेष सजावट की गई है। श्रद्धालु भी मंदिरों में माता रानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। दुर्गा मंदिर में सुबह से ही माता रानी के भक्तों का पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। नवरात्रा के पहले दिन आज मां शैलपुत्री स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। पहले दिन श्रीगंगानगर के श्री दुर्गा मंदिर का जायजा लिया हमारे संवाददाता अशोक कुमार ने। शारदीय नवरात्रों की आज से शुरुआत हो चुकी है और श्री गंगानगर जिले के जिला मुख्यालय के 55 साल पुराने श्री दुर्गा मंदिर के अंदर भी अल सुबह से ही माता रानी के भक्तों की तांता लगा हुआ है। अब इस समय हम श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर में मौजूद है। यदि हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएं तो आप ये देखिए कि किस तरह से मंदिर के अंदर दुर्गा प्रबंधन कमेटी के द्वारा खास साज सजावट की गई है। इसके साथ साथ न केवल मंदिर परिसर की सजावट की गई है बल्कि माँ भगवती की, जिनके लिए पूरे 9 दिन श्रद्धा की बहार बहेगी, उनकी भी हम आपको दर्शन कराएं तो देखिए माँ भगवती के दर्शन हैं और बहुत अच्छी सजावट इस बार मंदिर प्रबंधन कमेटी के द्वारा की गई है। चूँकि आज शारदीय नवरात्र हैं, शारदीय नवरात्रों का आज पहला दिन है और पहले दिन होने की वजह से आज माँ शैलपुत्री के स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है, जो हिमालय की पुत्री है और माना जाता है कि माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करने से हर मनोकामना पूर्ण होती है। न केवल श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है बल्कि अलसुबह से ही काफ़ी संख्या में महिला श्रद्धालु हैं जो भजन कीर्तन कर रही हैं और माता रानी को प्रसन्न करने का प्रयास कर रही हैं। निश्चित तौर पर शारदीय नवरात्रों को लेकर माता रानी के भक्तों में खासा उत्साह रहता है, लेकिन चूंकि पिछले 2 साल से कोरोना की बंदिशों की वजह से नवरात्रों के दौरान कहीं न कहीं कुछ कमियां थी, कुछ अड़चनें थी, कुछ कानूनी पाबंदियां थी। इसी वजह से शायद श्रद्धालु खुल के दर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार चूंकि किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं है तो सभी तरह के श्रद्धालु आज सुबह से ही माता रानी के मंदिर पहुँच रहे हैं और माता रानी को प्रसन्न कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने की कामना कर रहे हैं। ये श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के दुर्गा मंदिर का नज़ारा आप देख रहे हैं। चूंकि श्री दुर्गा संकीर्तन सभा के द्वारा इसकी स्थापना 1967 में की गई थी, तो आज श्री गंगानगर में तो कम से कम जन जन की आस्था का केंद्र ये श्री दुर्गा मंदिर माना जाता है, खासतौर से नवरात्रि के दौरान। हम यहाँ के पंडित जी से भी बात करने का प्रयास करेंगे कि किस तरह से आज शैलपुत्री माँ की पूजा अर्चना की जा रही है। पंडित जी, किस तरह से आज प्रथम स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है? माता की पूजा नारियल चुन्नी और जो है प्रसाद फल के साथ जो है भक्त लोग चढ़ा करके अपनी आराधना पूजा अर्चना कर रहे हैं, मनोकामना मांग रहे हैं माता से और माता मनोकामना सारी पूरी कर रही है। इस प्रकार से पूजा अर्चना चल रही है माता की। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर।